जनरल स्टडीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हिमालय की तराई में कौन कौन से वन पाए जाते हैं? विच फॉरेस्ट आर फॉर्म्ड इन फुट हिल्स ऑफ हिमालय। तो हिमालय की तराई में सदाबहार वन पाया जाता है, मैनग्रोव फॉरेस्ट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि सदाबहार वन यहाँ के जो पत्तियाँ हैं वो मतलब एक ही साथ पूरा नहीं झड़ती है, धीरे धीरे करके झड़ती है। तो हमेशा यहाँ पे क्या है, इस वन में हरा भरा पेड़ पाया जाता है, हरा भरा टाइप का वन रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाचीग्राम अभयारण्य भारत के किस राज्य में है? इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज दाचीग्राम सेंचुरी लोकेटेड। तो दाचीग्राम जो अभयारण्य है वो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य है। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, जम्मू कश्मीर का जो राजधानी है श्रीनगर, उस वहीं पे दाचीग्राम अभयारण्य स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा नाम क्या है? व्हाट इज द अनदर नेम फॉर वेस्टर्न घाट माउंटेन। तो सह्याद्री जो है वो पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा नाम है। पश्चिमी घाट कहाँ है? इंडिया के मैप में आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये इंडिया का मैप हो गया और ये इंडिया के मैप के जो साउथ पार्ट है, साउथ पार्ट का ये वाला पार्ट, इसी को बोलते हैं हम लोग वेस्टर्न घाट बोलते हैं। यहाँ पे श्रीलंका है और ये दोनों के बीच में क्या है, पाक जल संधि है, स्ट्रेट है। वेस्टर्न घाट को देखिए इस तरह का आपको दिखेगा, पहाड़ी टाइप का इलाका, इस तरह का बहुत ही सुंदर इलाका दिखता है वेस्टर्न घाट का। माउंटेनी एरिया में आप जाइएगा तो ये हो गया। और वेस्टर्न घाट में ये पूरा पोर्शन यहाँ पे फिर से जूम करके आपको दिखाया गया है। यह है सेंट्रल वेस्टर्न घाट, ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ यहाँ पे है। साउथर्न वेस्ट घाट हो जाएगा जो सबसे छोर पे है, और ये नॉर्थर्न वेस्टर्न घाट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इंडिया के मैप में यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, इसको सह्याद्री भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, व्हाट इज द हाईएस्ट मॉडुलस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ए कंट्री। किसी देश की आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापांकन क्या होता है? तो जीडीपी होता है। जीडीपी जो होता है वो किसी देश का आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापांकन होता है। तो और जीडीपी का फुल फॉर्म की अगर बात करें हम, तो जीडीपी का जो फुल फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये जीडीपी जो है मेन टूल है कि किसी भी कंट्री का अगर इकोनॉमिक ग्रोथ आपको मेजर करना है तो हम लोग जीडीपी से मेजर कर सकते हैं। तो ये जीडीपी का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है इकोनॉमिक मेजरमेंट करने में। तो किसी भी देश का आर्थिक वृद्धि का उत्तम मापांकन क्या हो जाएगा, जीडीपी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द इंडियन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट लोकेटेड। तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में स्थित है। उत्तराखंड में देहरादून है और वहाँ पे देहरादून उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान स्थित है। अब उत्तराखंड का बात आया तो यहाँ पे उत्तराखंड के जो सीएम है वो कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत है। उत्तराखंड का जो सीएम है वो त्रिवेंद्र सिंह रावत है। बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस होता है वो गवर्नर होता है, गवर्नर ज़्यादातर पूछता है। तो गवर्नर यहाँ पे कौन है, बेबी रानी मौर्य हैं। बेबी रानी मौर्य जो है वो यहाँ की गवर्नर है, राज्यपाल है। तो आपको ये दोनों चीज़ याद रखना है, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य की प्रमुख नदी कौन सी है? तो झारखंड राज्य की जो प्रमुख नदी है वो दामोदर नदी झारखंड में बहती है। तो झारखंड नदी का जो प्रमुख नदी हो जाएगा दामोदर हो जाएगा। झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री का बात करें तो मुख्यमंत्री यहाँ के हेमंत सोरेन हैं, हेमंत सोरेन। और जो यहाँ के गवर्नर हैं वो द्रौपदी मुर्मू है, ये दोनों चीज़ आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीनगर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो श्रीनगर जो है वो झेलम नदी के तट पर बसा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा झेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द नेशनल टेनिस एकेडमी लोकेटेड। नेशनल टेनिस एकेडमी कहाँ पे स्थित है? तो गुड़गांव में नेशनल टेनिस एकेडमी स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुड़गांव। गुड़गांव कहाँ पे है, हरियाणा में है। और हरियाणा के अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो हरियाणा का जो चीफ मिनिस्टर है वो मोहन लाल खट्टर है, मोहन लाल खट्टर हैं हरियाणा के चीफ मिनिस्टर। और यहाँ के गवर्नर का बात करें तो सत्यदेव नारायण आर्य हैं, सत्यदेव नारायण आर्य जो हैं यहाँ के गवर्नर हैं। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झुलती घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? झुलती वैली इज प्रोड्यूस्ड बाय, किसके द्वारा होता है? तो हिमानी द्वारा होता है। झुलती घाटी का जो निर्माण होता है वो हिमानी द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
झारखंड राज्य की औद्योगिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो जमशेदपुर को झारखंड राज्य की औद्योगिक राजधानी कहा जाता है, यहाँ आंसर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। और एक्चुअल जो राजधानी कौन सा है, जो मेन राजधानी वो रांची है। और झारखंड के सीएम हम आपको बता ही दिए कि हेमंत सोरेन है, और वहाँ के राज्यपाल जो है वो द्रौपदी मुर्मू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? हु बिल्ट द मोती मस्जिद इन दिल्लीज रेड फोर्ट? तो औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो मोती मस्जिद दिल्ली के लाल किला में, और उसको किसने बनवाया था? औरंगजेब ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आप इसको ध्यान से रखिएगा दोस्तों। अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए वीडियो। अगर चैनल पे फर्स्ट है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, तो जयपुर में उत्तर पश्चिम रेलवे का, नॉर्थर्न वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? तो हरियाणा में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी है धगधर है। धगधर जो है वो हरियाणा में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी है। हरियाणा का ऑलरेडी हम बता चुके हैं, चीफ मिनिस्टर मोहन लाल खट्टर है, और जो राज्यपाल है वो कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो केंद्रीय, वेयर इज द सेंट्रल शुगरकेन रिसर्च इंस्टीट्यूट सेंटर? तो कोयम्बटूर में केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो कोयम्बटूर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णुपद मंदिर का निर्माण किस नदी के तट पर करवाई गई है? द विष्णुपद टेम्पल वाज बिल्ट ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? तो फल्गु नदी जो है वहां पे विष्णुपद मंदिर का निर्माण करवाया गया है, फल्गु नदी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार किस राज्य में स्थित है? तो चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ विहार इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार स्थित है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा इस आंसर। उत्तर प्रदेश का ऑलरेडी आपको पता होगा, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी हैं, और वहाँ का जो राज्यपाल हैं, वो गवर्नर है, वो आनंदीबेन पटेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में व्यापार के लिए आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन था? हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू कम फॉर द बिजनेस इन इंडिया? तो पुर्तगाली जो थे वो सबसे पहले भारत में आकर व्यापार किए थे, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? पुर्तगाल हो जाएगा, पुर्तगाली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? विच रिवर इज कॉल्ड द लाइफ लाइन ऑफ गुजरात? तो नर्मदा नदी को गुजरात का जीवन रेखा कहा जाता है। गुजरात, अगर यहाँ पे बात आया तो गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर है, सीएम है, वो विजय आर रूपानी है। गुजरात के जो सीएम है विजय आर रूपानी है, और यहाँ के जो गवर्नर है वो आचार्य देवव्रत है, आचार्य देवव्रत। ये दोनों चीज़ आपको याद रखना होगा इस गुजरात में, तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिल्ट द गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर? अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। और सिखों के ये कौन से गुरु थे? ये सिखों के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि सिखों के प्रथम गुरु कौन थे? तो प्रथम गुरु जो फर्स्ट गुरु थे वो गुरु नानक थे। गुरु नानक जो है वो सिखों के प्रथम गुरु हैं। ये 5वें गुरु है गुरु अर्जुन देव। इन्होंने अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गैस से सड़ी मछली सी गंध निकलती है? तो ओजोन गैस से जो है वो सड़ी मछली जैसा गंध निकलती है। ओजोन गैस जो ऑक्सीजन का ही एक अपरूप है, और ये सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को धरती पर आने से रोकता है, तो इसका ये इंपॉर्टेंस। तो ओजोन गैस से सड़ी मछली गैस का गंध निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? वेयर डज द फूड डाइजेशन बिगिन? तो मुंह के जो अंदर जो लार होता है, लार से होता है, उसी से सबसे पहले भोजन का पाचन आरंभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीव्र चांदी के नाम से किस धातु को जाना जाता है? विच मेटल इज नोन एज इंटेंस मेटल? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पारा हो जाएगा। पारा को हम लोग तीव्र चांदी के नाम से, धातु के नाम से जाना जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला प्रथम देश कौन सा था? विच कंट्री वाज द फर्स्ट टू लीव आर्टिफिशियल सैटेलाइट? तो रूस जो है वो कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला प्रथम देश है, रूस हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन रक्षक धातु किसे कहा जाता है? व्हाट इज द लाइफ सेविंग मेटल कॉल्ड? तो रेडियम को जीवन रक्षक धातु कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे दुर्लभ क्षार कौन सा है? विच इज द रेस्ट अल्कली? तो इसका जो सबसे दुर्लभ क्षार है वो कौन सा, क्या हो जाएगा? यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, और यहाँ पे सॉरी बेस हो जाएगा अल्कली की जगह पे। चाहे अल्कलाइन भी बोलते हैं, अल्कली भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
तो रेयरेस्ट अल्कली जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस अफेक्ट द विच पार्ट ऑफ द बॉडी, तो यकृत जो कि इसको लीवर बोलते हैं उसको जो है प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश जो है वो चेचक से मुक्त घोषित किया गया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड फ्री फ्रॉम द चिकन पॉक्स, तो ये दो देश है, मालदीव और जो श्रीलंका है, मालदीव और श्रीलंका जो है वो हाल ही में उसको चेचक देश से मुक्त घोषित किया गया है, मतलब वहाँ पे चेचक अब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी AIBA रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? हु हैज टॉप्ड द रिसेंटली रिलीज्ड AIBA रैंकिंग, तो अमित पंघाल जो है वो हाल ही में AIBA रैंकिंग में शीर्ष पे घोषित किए हैं। तो अमित पंघाल जो है, और AIBA जो है वो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का रैंक, मतलब बॉक्सिंग में ये रैंक जारी करता है, ठीक है, तो इसमें अमित पंघाल हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में 5 जल आपूर्ति परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है? विच स्टेट हैज 5 वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट इनॉग्रेटेड रिसेंटली, तो मणिपुर में, अभी मणिपुर में हाल ही में 5 जल आपूर्ति परियोजना घोषित किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आया मणिपुर का बात, तो मणिपुर के जो CM है वो नोंगथोम्बेन है, नोंगथोम्बेन जो है वो मणिपुर के CM है। गवर्नर का बात करें तो गवर्नर यहाँ पे कौन है, बीरेन सिंह है। राज्यपाल जो है मणिपुर के वो बीरेन सिंह है। तो दोनों आपको चीज़ याद रखना है। दोस्तों, अभी तक आपने सिविल ज्ञान स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप अभी तक है आपने वीडियो देख के लाइक नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ लाइक करिए, और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।